जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले बीमा कैसे ज्ञात की जाती है और बीमा के द्वारा अपन एमकेएस मात्रक कैसे बना सकते हैं। तो बीमा को ज्ञात करने से पहले बीमा को परिभाषित कर लेते हैं। परिभाषा बड़ी आसान है बीमा की। मूल मात्रक के ऊपर आप लगा दीजिए गात, क्या बन जाती है आपकी? बीमा बन जाती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बीमा की। सबसे पहले अपन डिफाइन कर लेते हैं इसको। बीमा क्या होती है? मूल मात्रक जो भी होते हैं आपके, मूल मात्रक जो भी होते हैं 7 क्वांटिटी में होते हैं। उन मूल मात्रकों के ऊपर अगर आप घात लगा देते हैं, मूल मात्रकों के ऊपर अपन घात लगा देते हैं, तो ये घात जो कहलाती है वो क्या कहलाती है आपकी? विमा कहलाती है। ये जो मूल मात्रक है वो क्वांटिटी में 7 है आपके। आइए अपन स्टार्टिंग से समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं अपन, जैसे कुछ क्वांटिटी आ जाती है तो उसकी बीमा क्या होती है। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो राशि स्केल से मेजरमेंट की जाती है, जिस राशि को अपन स्केल से मेजरमेंट करते हैं, उसकी बीमा को अपने को लिखना है L1। स्केल से कौन कौन सी राशि को मेजरमेंट करते हैं अपन? जैसे लंबाई आ गई आपकी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आ गई, गहराई, परिधि, व्यास, त्रिज्या, चाप की लंबाई, भुजा की लंबाई, दूरी, दूरी, विस्थापन, विस्थापन। इन सभी राशियों को अपन स्केल से मेजरमेंट करते हैं। तो इन सभी राशियों की बीमा को अपने को लिखना है L1। बीमा को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, इन सभी की जगह अपने को क्या लिखना है? ओनली फॉर L1 रिप्रेजेंट करना है। ये इसकी बन गई आपकी बीमा। अब L, बीमा जो बनती है उससे अपन मात्रक बना सकते हैं। L मतलब लेंथ है। यहाँ पे ये सभी राशियां जो अपन ने लिखी है वो सारी लेंथ काउंट कर रहे हैं अपन। और लेंथ का जो एमकेएस मात्रक होता है वो होता है आपका मीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी बीमा L1 की होगी, उन सभी का मात्रक क्या बनेगा आपका? मीटर बनेगा। उन सभी का मात्रक क्या बनेगा? मीटर बनेगा। एमकेएस मात्रक की अगर बात करें अपन तो लंबाई को भी मीटर में मेजरमेंट किया जाता है आपका, चौड़ाई को भी मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, ऊंचाई, गहराई, परिधि, व्यास, त्रिज्या, चाप की लंबाई, भुजा की लंबाई, दूरी, विस्तार। मीन्स जो भी क्वांटिटी को अपन स्केल से मेजर करेंगे, उन सभी की बीमा होगी आपकी L1। और उन सभी का मात्रक क्या बनेगा आपका? मीटर बनेगा। दूसरे नंबर की बात करें अपन, तो द्रव्यमान की बात करते हैं। जब भी किसी द्रव्यमान की बात होगी, मास की बात होगी, तो बेटा उसकी बीमा आपको लिखनी है M1। M1। जब भी आपको टाइम की बात करनी है, समय की बात करनी है, समय की बात करनी है, तो बेटा आपको बीमा लिखनी है T1, ओनली T1 बस। तो ये तो बेसिक थी आपकी स्टार्टिंग की। फर्स्ट में अपन ये बताया कि जो स्केल से मेजरमेंट करेंगे उसको आपको L1 लिखना है, द्रव्यमान की आ गई तो M1 लिखना है, समय का आ गया तो T1 लिखना है। अगर मात्रक की बात करूं मैं, वही एमकेएस मात्रक की, द्रव्यमान का मात्रक आपका बनेगा किलोग्राम, किलोग्राम। और समय का मात्रक बनेगा आपका सेकंड, समय का मात्रक बनेगा आपका सेकंड। ये बिल्कुल बेसिक है ना, जीरो लेवल। अब बात करते हैं अपन, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ अपन बीमा की अब बात करने वाले हैं। वेग की बीमा क्या होगी? वेग की बीमा, सेकंड नंबर की बीमा अपन देख रहे हैं। फर्स्ट अपन ने दूरी, विस्थापन, व्यास, परिधि उनकी देखी थी। अब वेग का जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली आपका, वो फॉर्मूला रहता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन डिवाइडेड बाय समय, है ना। विस्थापन बटा समय को अपन कहते हैं वेग। अभी विस्थापन का जो अपन ने बीमा देखी थी, विस्थापन की बीमा सर हमने देखी थी L1 होती है।
डिवाइड बाय समय की देखी थी अपन ने T1 होती है। अगर इसको अपन सोल्व करते हैं पूरा का पूरा, तो ये लिखा जाता है बेटा L1T-1। तो आपके वेग की विमा क्या बन गई? L1T-। अभी बताया आपको विमा से अपन क्या निकाल सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं। तो विमा से जो मात्रक बनेंगे आपके, वो क्या बनेंगे? L1 की जगह आपको लिख सकते हैं मीटर। L1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? मीटर लिख सकते हैं, मीटर। और माइनस का मतलब प्रति, और टी आ रहा मतलब टी का मात्रक होता है सेकंड। तो जितने भी अगर वेग के मात्रक बनेंगे, वो मात्रक क्या बनेंगे आपके? मीटर पर सेकंड बनेंगे। इसलिए वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, और वेग की विमा क्या होती है आपकी? L1T-1 होती है। अब बात करते हैं अपन वेग के बाद में क्वांटिटी आती है आपकी त्वरण। थर्ड नंबर के डायमेंशंस की बात करते हैं, त्वरण। अभी त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा वेग, अंश में आ जाएगा वेग बटा समय। वेग बटा समय। तो वेग की जस्ट विमा अपन ने निकाली है। वेग की विमा क्या है आपके पास में? सर वो है L1T-1 डिवाइडेड बाय एक समय की एक और विमा होती है, कितनी होती है? T1। इसको अगर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा L1T-2। सोल्व करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी? L1T-2। तो त्वरण की विमा क्या बन गई आपकी? मीटर पर L1T-2। अगर इसको मात्रक में कन्वर्ट करें, वो भी मात्रक कौन सा? MKS मात्रक में कन्वर्ट करें, तो आपका ये मात्रक बन जाता है L का बन गया आपका मीटर, और माइनस का प्रति बन गया और सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ बन गई आपकी त्वरण की विमा। अभी वेग का समय के साथ परिवर्तन है, तो त्वरण का भी समय के साथ परिवर्तन होता है। और त्वरण का समय के साथ परिवर्तन जो होता है वो जर्क कहलाता है आपका। जर्क बोलो या जोन्स बोलो, जर्क या जोन्स, जर्क या जोन्स। अब ये जर्क या जोन्स क्या होता है एक्चुअल में? जब त्वरण में भी समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, ये त्वरण में भी समय के साथ क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, तो उस क्वांटिटी को अपन कहते हैं जर्क। त्वरण का भी समय के साथ परिवर्तन। तो त्वरण की विमा भी जस्ट अपन ने देखी है, कितनी है? L1T-2। उसमें भी समय के साथ परिवर्तन करना मतलब T1 लिखना है। सोल्व करने पर कितना आएगा? सर ये सोल्व करने पर आ जाएगा L1T-3। तो जर्क की क्या विमा बन गई आपकी? L1T-3 विमा बन गई। अब इसको भी अपन मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका मात्रक क्या बनेगा आपका? सर इसका मात्रक वही बनेगा, L का बन गया आपका मीटर, माइनस का बन गया प्रति, और इस बार सेकंड आ रहा है तो क्या बन गया आपका? सेकंड का क्यूब बन जाएगा। तो मीटर पर सेकंड क्यूब किसकी विमा हो गई आपकी? जर्क या जोन्स की। जर्क या जोन्स की विमा देखने के बाद अपन चलते हैं आगे नई विमा की तरफ। नई विमा की अगर अपन बात करें, तो ये बन जाती है आपके बल की विमा की अपन बात करने वाले हैं। अपन बात करने वाले बल की विमा की। यहाँ अपन ने लास्ट में विमा देखी थी आपकी जर्क या जोन्स। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट विमा की, जिसको अपन बोल रहे हैं बल की बीमा। क्या है ना, फोर्स की बीमा क्या है, बल की बीमा क्या है। तो एक्चुअल में जो बल होता है वो क्या होता है? बल बराबर क्या होता है? मास इनटू बल, एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द्रव्यमान m और त्वरण a। अभी आपको मैंने द्रव्यमान की विमा बताई थी, कितनी थी आपकी? द्रव्यमान जहाँ पे भी आता है उसको m1 लिखते हैं। और पिछली वाली स्लाइड में अपन ने देखा था त्वरण की विमा क्या होती है। तो त्वरण की होती है आपकी L1T-2। त्वरण की जस्ट अपन ने देखी थी L1T-2। त्वरण की कैसे आती है L1T-2? तो आप यहाँ पे अपन त्वरण की विमा को भी देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ आपको मैंने सिखाई थी त्वरण की विमा। ये देखिए त्वरण क्या था? वेग बटा समय। वेग की L1T-1 थी, समय की T1 हो गई, तो त्वरण की कितनी बन गई आपकी? L1T-2 त्वरण की विमा बन गई। बल की विमा अपन देख रहे हैं, तो बल की विमा में क्या F=ma होता है, तो m की m1 हो गया, और त्वरण कितना हो गया? L1T-2 हो गया। साथ में अपन इसका क्या बना सकते हैं? मात्रक बना सकते हैं। तो मात्रक क्या बनेगा साहब? इसका मात्रक बनेगा m का हो गया किलोग्राम, m का मास का हो गया किलोग्राम, l का हो गया मीटर, l का हो गया मीटर, और टाइम का क्या हो गया? सेकंड। माइनस आ रहा तो क्या बोलेंगे इसको? प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वापस समझ लीजिए त्वरण बल का मात्रक कैसे निकालते अपन। बल के मात्रक को समझना है तो सबसे पहले लॉजिकल मात्रक आने चाहिए आपको। जो जो मेन मेन मात्रक है उनको आने चाहिए आपको। m यहाँ पे क्या हो गया सर? किलोग्राम हो गया मास का।
लंबाई का क्या हो गया, मीटर हो गया, इसका आपने मीटर लिख लिया, और माइनस आ गया तो प्रति बोलते हैं, और सेकंड स्क्वायर। तो साहब ये जो मात्रक बना वो कौन सा मात्रक बना, एमकेएस मात्रक बना। इसका एक ऐसा ही मात्रक और है, उसको अपन न्यूटन कहते हैं। तो इसी को कहते हैं अपन न्यूटन। ऐसा ही मात्रक क्या बन जाता है आपका, न्यूटन बन जाता है, न्यूटन, जिसको अपन एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बल की विमा क्या होगी, m1 l1 t-2 होगी। बल का एमकेएस मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और ऐसा ही मात्रक क्या बन गया आपका, न्यूटन बन गया। अब बल के बाद में अपन पेयर के अंदर, बल के बाद में जो भी विमा देखेंगे वो सारी की सारी अपन पेयर के अंदर देखेंगे। पेयर का मतलब ग्रुपिंग ऑफ डायमेंशन देखेंगे। एक विमा आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी सारे डेटा अपने को याद हो जाएंगे। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अगले कौन सी विमा को अपने को देखना है। तो बल के बाद अपन देख रहे हैं आपकी कार्य आ जाए। कार्य ध्यान से देखना, टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। कार्य आ जाए, ऊर्जा आ जाए। कार्य कह दे या ऊर्जा कह दे। अब ऊर्जा भी आपके तीन अलग अलग रूप हैं, तो तीनों रूप में लिख देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। गतिज ऊर्जा कहते हैं आपको, कोमा स्थितिज ऊर्जा कहते हैं आपको, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं आपको, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। या फिर आपको कह दे वो आंतरिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, सारी ऊर्जा आ गई, आंतरिक ऊर्जा। या फिर वो आपको कह दे बलागुण। आंतरिक ऊर्जा के बाद में कह दे आपको बलागुण। सॉरी, मैं ब्लैक पेन से लिखूं इसके लिए, बलागुण। बलागुण कार्य कहते, ऊर्जा कहते, गति, स्थिति, यांत्रिक, आंतरिक या बलागुण कहते। इन सभी की विमा एक ही होती है। इन सभी की विमा एक ही होती है। क्या होती है पहले समझ लेते हैं। कार्य की जो विमा होती है, कार्य W बराबर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बल की जस्ट अभी अपन ने पढ़ी थी। बल की विमा क्या थी आपकी, m1 l1 t-2। और विस्थापन की भी बताइए आपको क्या होती है, L1 होती है, क्योंकि विस्थापन यहाँ पे स्केल से मेजरमेंट करने वाली क्वांटिटी। सोल्व करने पर विमा क्या बनेगी, m1 रह जाएगा। L यहाँ पे दो है, देखिए ध्यान से, इसका भी L है और इसका भी L है, तो L दो होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, L2 बन जाएगा, और t-2 बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कार्य की विमा क्या आ गई, m1 l2 t-2। ये खाली कार्य की विमा नहीं है, ये कार्य की भी है, ऊर्जा की भी है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, बलागुण, इन सभी की विमा क्या होती है, m1 l2 t-2 होती है। अब इससे अपन बनाएंगे मात्रक। मात्रक क्या बनेगा इसका, मात्रक बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, m का मात्रक बन गया आपका किलोग्राम, एल का बन गया मीटर, लेकिन स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, माइनस आ गया तो माइनस का प्रति और सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एम का तो लिख दिया है किलोग्राम, एल का लिख दिया है मीटर, स्क्वायर था स्क्वायर, माइनस आते प्रति, और टी का क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये बेटा बन गया आपका एम केस मात्रक। ये कौन सा मात्रक बन गया, एम केस। अब इसी को अपन ऐसा ही में कन्वर्ट करें तो इसी को अपन बोलते हैं जूल। इसी को क्या बोलते हैं अपन, जूल बोलते हैं। जो कौन सा मात्रक है आपका, ऐसा ही मात्रक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक है। चार प्रकार के मात्रकों में से ये चौथा मात्रक है जो एमकेएस का सुधरा हुआ रूप है। तो इस प्रकार से अपन ने किसकी बीमा देख ली, कार्य की देख ली, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और बलागुण की बीमा अपन ने देख ली है। आज के लिए अपन इतना ही काफी रखते हैं। कल के वीडियो में अपन देखेंगे ऐसी कितनी क्वांटिटीज होगी है जिनकी बीमा डायमेंशन लेस होती है, मतलब जिनकी बीमा नहीं होती है। तो ऐसी टोटल कितनी क्वांटिटीज होती है, आप कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कितनी क्वांटिटी ऐसी है जिनकी बीमा नहीं होती है। धन्यवाद।